हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो जी आप? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। तो जी हो गई है एक नई प्यारी सी सुबह और हो चुकी है मेरे एक नए ब्लॉग की शुरुआत। पार्क में गए थे हम सुबह ही उठकर मॉर्निंग वॉक के लिए। यहाँ मेरे को एक प्यारा सा पेड़ दिख चुका है जिसके ऊपर टोटली फूल हैं, पत्तियां तो यहाँ कोई दिख नहीं रही हैं। और हम गृहिणियों का खासकर सुबह के टाइम बाहर निकलना कितना ही मुश्किल है। जो मेरी बहनें होम मेकर है वो मेरे दिल की बात समझेंगी। तो यहाँ पर आज मैंने टाइम निकाल दिया था क्योंकि उमस भरी गर्मी हो रही है चंडीगढ़ में। अच्छा खासा जो है पिछले कल भी 41 डिग्री के समथिंग जो तापमान था यहाँ पर। तो गर्मी की क्या कंडीशन है समझ सकते हैं। और सुबह सुबह जब निकलना बस यही टाइम होता है हमारे लिए निकलना। और ऊपर से हस्बैंड जी जाते हैं ड्यूटी, साथ में बच्चे स्कूल। तो इनके बीच में जो है थोड़ा टाइम निकालना बहुत ही कठिन हो जाता है। और मैं चली आई थी पार्क में साथ में हस्बैंड जी। यहाँ पर घास के ऊपर मैंने अच्छी खासी एक्सरसाइज कर ली। और जो ये घास है ना इसके ऊपर नंगे पांव चलने का तो मजा ही अलग है। यहाँ पड़ी होती है ठंडी ठंडी ओस और जो पांव में जलन होते हैं ना आजकल गर्मी के मारे, उससे भी हमें मिलती है रिलैक्स। और यहाँ बैठकर साथ ही मैंने किया था योगा। और सबसे बड़ी बात कि थोड़ा टाइम जो अकेले में स्पेंड करने को मिल जाता है हमें, जो सुबह ही बहुत ही शांति देने वाला होता है। यहाँ पर चिड़ियाँ हैं, मोर हैं जिनकी चहचहाट आप भी सुन सकते हैं। तो चलिए जी पहुंच चुके हैं हम घर में। और आते सबसे पहले मैंने नहा लिया था और यहाँ पर हो रही है ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो ब्रेकफास्ट तो आज हमारे बिल्कुल हल्की वाली बन रही है, बनाना शेक। गर्मी आज रात की इतनी थी कि आधी रात तक तो नींद नहीं आई थी और सभी ने मना कर दिया चपाती और सब्जी खाने के लिए। तो मैंने रात के भिगो कर रखे थे ड्राई फ्रूट, तो मैंने सोचा इनका भी साथ में हो जाएगा यूज। बस वो सारे ड्राई फ्रूट ऐड कर लिए, साथ में मैंने ऐड कर लिए हैं केले और दूध। आइसक्रीम क्यूब डाले थे थोड़े से और ठंडा ठंडा बनाना शेक बच्चों को भी दे दिया और खुद भी पी लिया। और साथ में मैं लाई हूँ यहाँ पर गरी का जो बुरादा होता है ना बनाना शेक में सबसे बेस्ट लगता है मेरे को। क्या ही टेस्ट देता है ये गरी का बुरादा। बस जब बनाना शेक बन जाए और उसके ऊपर से एक बड़े जैसा टेबल स्पून जो है गरी के बुरादे का ऐड कर देना और हल्का हल्का ये मुंह में जाता तो गरी वाली एक खुशबू और साथ में टेस्ट भी देता है। तो चलिए आज तो हमारी हल्की फुल्की बस यही ब्रेकफास्ट थी गर्मियों वाली। और गर्मियों में वैसे भी हेल्थ के लिए बेस्ट है हल्की ब्रेकफास्ट और हल्का दिन भर के लिए खाना। इसके बाद मैंने अपना किचन सारा क्लीन कर लिया था, बर्तन वगैरह भी धुल लिए थे। और यहाँ पर भर रही हूँ मैं बोतलें। आज फ्रिज में मैं पानी की बोतलें भर कर डालूंगी। वैसे तो हम अपना मटके का पानी ही यूज करते हैं, पर आपको यकीन नहीं होगा कि ये जो मेरा मटका है ना पूरा दिन ये चलने वाला नहीं है। और जब फिर मैं दिन को ऐड करती हूँ इसमें पानी, तो ये पानी इतना ठंडा करता नहीं है इतनी जल्दबाजी में। तो कुछ एक बोतलें मैंने फ्रिज में डाल ली थी, कोई गेस्ट आ जाए या कुछ तो पीने के लिए भी उनके लिए भी देने को हो जाए। और इसके बाद लग पड़ी हूँ जो मेरा ग्राइंडर है ना इसकी क्लीनिंग करने। कभी बच्चे खुद से शेक बनाना शुरू कर देते हैं और ग्राइंडर किचन में भी यूज होता है। वैसे भी इसका वाइट कलर है तो मैंने अच्छे से जो है क्लीनिंग कर दूं। क्लीनिंग करने वाली से दाग वगैरह लगे थे। और इसको क्लीन करने का सबसे बेस्ट तरीका है विनेगर। जो विनेगर है सस्ता तो मिलता है 20-30 या 40 की बोतल। ये तो हम कैंटीन से लाए थे, पता नहीं कितने की मिली थी, पर इतनी रेंज में होती है। बस कपड़े में विनेगर डाल करके अच्छे से पोंछना जो है धीरे धीरे धीरे। जो इसके बटन है जो इसकी तार है ना वो भी काली काली दिखने लग पड़ी थी। और बढ़िया क्लीन हो चुका है मेरा
ग्राइंडर आप देख सकते हैं, ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल नया लिया हुआ है। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं ये तरीका मैंने ना यूट्यूब से देखा था। सोशल मीडिया में वैसे कई चीज़ें जो है हमें सीखने वाली भी मिलती हैं, बेस्ट मिलती हैं। और मैंने ये चीज़ पहली बार ही ट्राई की और जैसे मैंने ग्राइंडर को देखा बिल्कुल चमचमाता बन गया, ऐसे लग रहा है अभी खरीदा। तो इसके बाद आ गई हूँ मैं अपने घर की क्लीनिंग के लिए। सबसे पहले मैं बेड से ही शुरू करूंगी। आजकल बेड हमारे नहीं बिगड़ते हैं और ऊपर से गर्मी है तो ऊपर तो कुछ ओढ़ा नहीं होता, बस सिंपल ही होता है, टॉवल से झाड़ा और हल्का फुल्का जो है ना साइडों से बेडशीट दबा दी। मैंने आपको बेडशीट डालने की ट्रिक बताई थी, जो चारों कॉर्नर है उसको बांध करके जब हम बेडशीट बिछाते हैं तो थोड़ी सलवटें कम आती हैं। तो बस जल्दी जल्दी मैंने तीनों रूम की बारी बारी बेडशीटें झाड़ ली थी अच्छे से। इसके बाद मेरी होने लगी है यहाँ पर जो जाले हैं उनकी सफाई। हर एक हफ्ते मेरे को जाले ना क्लीन करने पड़ते हैं। कभी ना कभी हस्बैंड जी की नज़र चल जाती है और बोलते हैं वो देख कॉर्नर में मेरे को जाला दिख रहा है। और आपको यकीन नहीं होगा कि मैंने ना अभी तक अपने फ्लैट में ये जो मकड़ी होती है ना, मकड़ी मैंने अभी तक नहीं देखी। वो कहाँ रहती है, क्या हिसाब है और कब जाला बना दी जाती हैं। जाले बिल्कुल हल्के हल्के ब्रीक ब्रीक, और जहाँ मैंने झाड़ू लगा रही हूँ कॉर्नर में बस वहीं हल्के 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 बीच बीच में ये जाले बनाकर चले जाती हैं। तो हफ्ते 10 दिन बाद इनको भी क्लीन करना पड़ता है। तो बस मैंने सोचा अब मेरी होनी है झाड़ू पोछा, तो उससे पहले मैं जाले भी क्लीन कर लूँ। बारी बारी सारे घर को झाड़ लिया था, बस ऐसे कॉर्नर 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 मेरे को साफ करने होते हैं। तो ऐसे जो है बेस्ट रहता है। और ऐसे दिखें या ना दिखें, अगर कोई गेस्ट आ गया तो झट से दिखेंगे, वो देखो सामने जाला दिख रहा है। ऐसे हम नॉर्मली बैठे हुए होंगे तो हमें कोई भी जाला नहीं दिखेगा। मेरे घर की कहानी तो कुछ ऐसी है। तो चलिए जी यहाँ झाड़ू लगाने लग पड़ी हूँ। और यहाँ पर मैं आपसे एक बात शेयर करूँगी कि मेरे को आपने देखा होगा कि बीच बीच में मैं योगा योगा बोलती रहती हूँ और करती रहती हूँ। मेरे को कब से इसकी आदत पड़ी थी, मैंने एक ब्लॉग आपके साथ शेयर किया था कि मैं योगा के बारे में आपको जरूर बताऊंगी। तो चलिए जी मेरा व्लॉग जो है अब भी आधे तक पहुंच चुका है, तो मैं आपके साथ ये शेयर करती हूँ। बस मेरा झाड़ू पोछा, तो उसके बाद मैं आपसे बात करती रहूंगी, मेरा झाड़ू पोछा भी होता रहेगा। योगा की जो मैं बात करूं तो मेरे को सिर में दर्द की प्रॉब्लम थी, मैंने आपके साथ शेयर की थी बात। तो 6 मंथ की मैंने दवाई खाई थी, तो डॉक्टर ने यहाँ तक बोल दिया था कि आपको ना पूरी उम्र के लिए दवाई खानी पड़ेगी। जो मेरे को सिर में दर्द की प्रॉब्लम थी और नींद नहीं आती थी, और उस टाइम मैं डलोजी रहती थी और मेरे में मोटापा मेरे को तो लगता कितना ज़्यादा आ गया था। मैं कभी शेयर करूँगी आपके साथ अपनी जो पुरानी पीक हैं जितनी भी मेरी, उनको शेयर करूँगी। और बस ऐसे मैं एक दिन ग्राउंड में गई तो मेरे को किसी ने बताया कि आप इतनी छोटी एज में, उस टाइम मेरी बहुत ही छोटी एज थी, अगर मैं बताऊँ तो बस यही रही होगी कोई 27 साल एज, 27 साल एज रही होगी उस टाइम जब मेरे को ये दवाइयाँ लगी थी। एकदम से उन्होंने बोला कि बेटा आप ना योगा ट्राई करो। और मैंने बोला बच्चे जाते हैं सुबह, बोला कोई योगा नहीं, सिर्फ बैठो, एक ही योगा पकड़ लो आप, अनुलोम विलोम। जो आपको नींद नहीं आती है, घबराहट लगती है, डर लगता है, तो अनुलोम विलोम मैंने उस दिन से शुरू किया था और कंटिन्यू मैंने 1 साल के लिए रखा था। शुरू में मेरे को मुश्किल हुई 1 हफ्ता के लिए, ये क्या है सांस लेनी एक नाक से और छोड़नी, मतलब आलस जैसा लगे, इसमें मेरे को क्या बेनिफिट है। पर जब मेरा महीना हो गया और मेरे को इतना फर्क पड़ने लगा कि मेरी वो घबराहट भी जाने लगी और मन भी इतना खुश रहने लगा, और ऊपर से मेरा मोटापा भी कम होने लगा। और अनुलोम विलोम से बोल रही हूँ मैं, सिर्फ एक योगा से। और उसके बाद जो है मैंने अपनी ज़िंदगी में योगा को ऐसे डाला कि 1 साल तक मैंने कंटिन्यू योगा किया। वो मेरी दवाइयाँ छूट गई, जो मेरे को डॉक्टर बोलते थे कि आपको उम्र भर के लिए दवाइयाँ खानी पड़ेगी। 6 मंथ तो मैंने उनके कहने पर खाई। और फ्रेंड्स वो दवाइयाँ इतनी महंगी आती थी और इतनी हैवी होती थी, जब मैं वो दवाइयाँ खाती थी ना तो मेरे को पता नहीं रहता था कि मैं सोई कब और जागी कब। ऐसा कुछ था मेरे साथ। योगा जो है हमारी ज़िंदगी में कितना ही
इम्पोर्टेंट है, मैंने खुद परख कर देखा हुआ है। और टोटली सिर्फ अनुलोम विलोम की बात कर रही हूँ मैं, 20 मिनट सुबह और 20 मिनट शाम को, बस कोई भी टाइम निकाल लो और बैठ जाओ, 20 मिनट के लिए अनुलोम विलोम कर लो, जो आपकी लाइफ चेंज कर देगा। बस अब ये मेरे ना बीच बीच में सिर में दर्द आती है, पर कोई भी पुरानी बीमारी हो तो आपको जब हल्की जैसी आपकी लाइफ में ना अप्स डाउन चलते हैं, या आप कोई टेंशन ले लेते हैं या कुछ होता है, तो झट से वो सिर में दर्द आ जाती है मेरे को। पर वो मैक्सिमम जो मेरी पहले वाली है वो वाली नहीं है। तो यहाँ पर मैं योगा के बारे में आपको ये बता रही हूँ कि ये बेनिफिट जो है योगा में मैंने खुद अपनी लाइफ में देखे हैं, मेरी लाइफ योगा से चेंज हुई है। तो योगा जो है मैं बच्चों को भी बोलती हूँ, बेटा आप आधा घंटा बैठ कर लो, तो वो हंसते हैं, बोला योगा योगा क्या होता है, ऐसे बोलते हैं आजकल के बच्चे। तो चलिए जी, मैंने तो योगा को बहुत ही नज़दीक से किया महसूस, और जो लाइफ चेंजिंग होता है। तो आपसे बात करते करते मेरे घर का काम पूरा हो चुका है कंप्लीट, और थक चुकी थी अभी मैं अच्छी खासी। तो यहाँ पर मैंने सोचा तरबूज खा लेती हूँ जो फ्रिज में रखा है ना, बस अब मेरा पूरा काम कंप्लीट हुआ है। तरबूज कट कर लिया मैंने, और ठंडा ठंडा बच्चों को भी दिया और खुद भी इसका इंजॉय किया। और दिन के खाने में आज मेरे बन रहे हैं चावल। तो चावल की मैंने ये 1 कटोरी चावल की ले ली, और साथ में धुली मूंगी। मैं एक ना खिचड़ी बनाऊंगी जो गर्मियों में खाई जाती है, हल्की वाली खिचड़ी। तो बस ये वाली मैं खिचड़ी बना रही हूँ। 1 कटोरी मैंने धुली मूंगी की ली, 1 चावल की, और बस इसको डायरेक्ट कुकर में मैंने धुल लिया है। गर्मियों में वैसे भी हल्का खाना हमें खाना चाहिए जो हेल्थ के लिए बेनिफिट हो, जो इतनी गर्मियाँ है ना, हैवी खाना तो वैसे भी नहीं पचता है। तो बस मैंने सोचा आज मैं दाल और चावल वाली खिचड़ी बनाऊंगी हल्की हल्की। तो इनको जो है अच्छे से 3-4 पानी से धुल लेना है, क्योंकि ये दाल ना थोड़ी ज़्यादा गंदगी छोड़ती है। और जब पानी ऐड करना है, तो पानी मैंने जैसे 1 दाल की कटोरी डाली और 1 चावल की, तो मैंने 5 कटोरी पानी की डाली, मतलब लिक्विड टाइप बनाना है। और इसमें ना तो मैंने तड़का लगाया, आपने देखा मैंने टोटली डाला नमक, अजवाइन और हल्दी, 3 चीज़ें डाली हैं, और ऐसे बिल्कुल लिक्विड टाइप का बन जाएगा। खाते टाइम आप हल्का सा घी ऐड कर लो या हल्का सा मक्खन। तो ये हो गए आज का मेरा हेल्थ टिप्स, जो गर्मियों में बहुत ही हेल्पफुल है, खिचड़ी लिक्विड वाली। तो चलिए जी, अब पहुंच चुकी हूँ मैं अपनी सोसाइटी में। था आज कीर्तनी ही समझिए, दिन को था, तो वहाँ चले गए थे, बर्थडे था किसी का, वहाँ पर बुलाया हुआ था। तो वहाँ चला हुआ है बर्थडे फंक्शन। धूप अच्छी खासी थी, बस इस टाइम कभी 2-2:30 बजे का टाइम था। और वहाँ पर हमने कीर्तन वगैरह सुना। उसके बाद वापस घर आ गई थी, मैं ही गई थी, ना तो हस्बैंड जी गए थे ना बच्चे। हस्बैंड जी तो अपनी ड्यूटी पर चले गए थे। और खाने में हमें मिला था प्रसाद, और साथ में पैक प्लेट, पर पर्सन के लिए 1-1 प्लेट पैक दे दी थी। इसके अंदर था चना, भटूरा, चावल, कढ़ी और साथ में सैलेड। तो अपनी अपनी प्लेटें हमने उठाई और घर आ गए थे, क्योंकि आजकल इतनी गर्मी है, तो जो टेंट वगैरह लगे होते हैं तो अच्छी खासी गर्मी होती है। वैसे अंदर फैन चले हुए थे, बढ़िया बंदोबस्त था, इंतज़ाम बढ़िया था। पर घर आकर मैंने खाना खाया था। तो चलिए जी, अब हो चुकी है शाम और हस्बैंड जी आ चुके हैं ड्यूटी से। ड्यूटी से आते आते ये ले आए हैं मिर्च के पौधे। मिर्च के पौधे अच्छे खासे लाए थे ये। मैंने सोचा मेरे पास गमले खाली हैं, तो इनकी मैं ना खेती लगा देती हूँ, मिर्च की खेती समझो आप। तो वैसे गमले मेरे को छोटे दिख रहे हैं, क्योंकि इसकी जड़ें फैलेंगी आगे, पर चलिए ट्राई करने में क्या हर्ज है। तो मैंने 3 गमलों में यहाँ पर मिर्ची के पौधे लगा दिए थे। तो यहाँ पर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, तो मैं जब फैजाबाद में रहती थी तो हमें ऐसी बालकनी मिली हुई थी। आर्मी क्वार्टर मिलते हैं सरकारी, तो उनमें ना अच्छी खासी बालकनी होती है, और कईयों में तो 2-2 बालकनियाँ भी होती हैं। पर जहाँ हम रहते थे वहाँ एक ही थी, पर बड़ी बालकनी थी। तो वहाँ मैंने क्या जुगाड़ लगाया था कि ऐसे आधी बालकनी को यूज कर लिया था मैंने। आधी बालकनी में ईंटें रखी और मिट्टी बिछाई,
मिट्टी बिछा दी आधी बालकनी में और हमें जो रूम मिला था 3rd फ्लोर पर मिला था, वहाँ की बात कर रही हूँ। मिट्टी लाए, मिट्टी बिछाई और आधी हमें यूज़ के लिए हो गई, आधी जो बची थी उसमें मैंने लगाया था मिट्टी डाल करके धनिया और साथ में पालक लहसुन। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ बताऊँ, तीनों चीज़ें जितना टाइम मैं वहाँ रही फ्रेश अपने घर की खाई और वो भी 3रे मंजिल की बालकनी में। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है यहाँ पर। मैं अगर प्लांट के साथ बताऊँ, कोई भी सब्जियों के साथ, क्योंकि मैं वैसे भी गांव में रहने वाली हूँ और इन चीज़ों में शौक जो है मेरा कुछ एक्स्ट्रा ही है। तो चलिए जी, आपके साथ बातें करते करते मैं पहुँच चुकी हूँ अपने ब्लॉग की एंडिंग में और करूँगी अपने ब्लॉग को यहीं पर एंड। मैं मिलूंगी आपसे कल नए ब्लॉग और नए डे के साथ। तब तक के लिए राम राम, अपना ख्याल रखें।